आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुज़ाकराती कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद, बातचीत जारी। वज़ीर आज़म की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील, शफ़ाफ़ तहकीकात का हुक्म। सेहूनी फोर्सेस का गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले काफिले ग्लोबल स्मूथ फ्लटाला पर धावा। इसराइली वज़ारत ख़ारजा का कहना है ज़ेर हिरासत अफराद को पोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम कारकुनान को मुल्क बदर किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी दरखास्तों की मंजूरी का तफसीली फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा कि पीटीआई फरीक नहीं थी, रिलीफ बरकरार नहीं रह सकता। पीटीआई अगर चाहती है तो नजरसानी में बतौर फरीक शामिल हो सकती है, मगर जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुज़ाकराती कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गई। हुकूमती कमेटी की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों से बातचीत जारी। कमेटी में एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ, मसूद खान, कमर जमान कायरा शामिल, तारिक फजल चौधरी, इंजीनियर अमीर मकाम और राजा परवेज अशरफ भी शामिल। हुकूमती कमेटी के रुकन तारिक फजल चौधरी कहते हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों से बाज़ाब्ता बातचीत का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार, शफाफ तहकीकात का हुक्म, वतन वापसी पर मुज़ाकरात के अमल की खुद निगरानी का ऐलान। वज़ीर आज़म की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील, कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करने की हिदायत। मुज़ाकराती कमेटी अरकान मसाइल का पुरअमन हल निकालने के लिए पुरुमीद। रवानगी से काबिल गुफ्तगू करते हुए कमेटी अरकान ने कहा अवामी एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालबात पहले ही माने जा चुके, जो रह गए अब उन पर बात होगी। मुजाहिरीन पुरअमन रहें, खित्ते की सूरत हाल को समझें। मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। उम्मीद है अवामी एक्शन कमेटी भी नेक नियति से हमारे साथ बैठेगी। शहबाज शरीफ साहब की हदायत पे हम एक आला सतही वफ्द मुज़फ़्फ़राबाद जा रहे हैं ताकि वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लें और जो मुज़ाहिरीन हैं उनसे बातचीत करें। वो मुज़ाकराती अमल जो कि चंद दिन पहले तातुल का शिकार हुआ था, उसको बहाल करने के लिए ये वफ़द जो है ये मुज़फ़्फ़राबाद की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए और इसका कोई हल तलाश करने के लिए यहाँ से जा रहा है। अवामी एक्शन कमेटी के जो हमारे भाई हैं उनके साथ बात करेंगे, क्योंकि तशद्दुद जो है उससे मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं। चाहते हैं कि एहतजाज ख़त्म हो और कश्मीर अवाम इस मुश्किल से बाहर। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में मुजाहिरीन इश्तिआल और तशद्दुद पर उतराए। कई बार मुज़ाकरात की दावत के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 3 पुलिस एहलकार, 6 शहरी जामहाक, 72 पुलिस एहलकार जख्मी। 12 की हालत तशवीशनाक, 50 आम शहरी भी जख्मी हैं। जख्मी पुलिस एहलकार ने बताया अवामी एक्शन कमेटी से कहा आप पुरअमन एहतजाज करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। मना करने के बावजूद मुजाहिरीन पहाड़ों पर चढ़ गए और ऊपर से हम पर फायरिंग की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के पेम्स अस्पताल आमद। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की इयादत की। मोहसिन नकवी ने जख्मी पुलिस एहलकारों के जज्बे और बहादुरी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान के बहादुर सपूत हैं और हम सबको आप पर नाज है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है मुजाहिरीन मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करें, जो आपके मुयस्सर है उसको अशर रशीद का भी तसव्वुर नहीं कर सकते। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपनी खून से लिख रहे हैं। इस जद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे को पहुँच गई। कश्मीर की जंगों में शहीद फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच और सिंधी समेत सब शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दांव पर लगाया और लगाएंगे। इसराइल ने बर्बरियत की इंतहा कर दी। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले काफिले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर सहूनी फोर्सेस का धावा।
वाटर कैनन का इस्तेमाल, लाइव फीड भी बंद करा दी। स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत 200 से ज्यादा कारकुन जेर हिरासत। इसराइली वजारत खारजा का कहना है जेर हिरासत अफराद को पोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। तमाम कारकुनों को मुल्क बदर किया जाएगा। उधर पाक फलस्तीन फोरम ने दावा किया है कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, ताहम सरकारी सतह पर इस दावे की तस्दीक नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समूद फ्लोटिला पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। तमाम कारकुनों को फौरी रिहा और फ़लस्तीनियों तक इमदाद की बिलातातुल तरसील का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने कहा इसराइली बर्बरियत को फौरी रोकना और फ़लस्तीन में पायदार अमन का क़याम यकीनी बनाना वक्त का सबसे बड़ा तकाजा है। वज़ीर आज़म का समूद फ्लोटिला में मौजूद पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन कहा। समूद फ्लोटिला में पाकिस्तानी शहरियों की बावकार शिरकत को सराहता हूँ। मुश्ताक खान, मजहर सईद, बहाज अहमद, उसामा रियाज और दीगर ने अजीम इमदादी मिशन में हिस्सा लिया। ये इक़दाम पाकिस्तानी अवाम की आमन पसंद मंगो और इंसाफ के लिए जदोजहद के जुज़्बे की नुमाइंदगी करता है। हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों की वापसी का भरपूर मुतालबा करती है। उनकी सलामती और जल्द वतन वापसी के लिए दुआ गो और कोशा हैं। फ्लोटिला को रोकना और कारकुनान को गिरफ्तार करना बहरी गजाफी और दहशतगर्दी है, जबकि हमास की स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली धावे की मजम्मत। कहा अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। कारकुनान और इमदादी कश्तियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। दूसरी जानिब ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। जर्मनी, इटली, यूनान, ब्रसल्स और तुर्की में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन की फ्लोटिला और गज़ा पर हमलों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा। पुलिस एहलकारों की प्रेस क्लब के कैफेटेरिया में तोड़फोड़। प्रेस क्लब में मौजूद सहाफ़ियों को मुजाहिरीन समझकर तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुजाहिरीन इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे थे। सहाफ़ी तंजीमों और ह्यूमन राइट्स कमीशन की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी का वज़ीर आज़म से फौरी एक्शन का मुतालबा। कहा शहर इक़्तिदार में सहाफ़ियों पर तशद्दुद खुल्लम खुला गुंडागर्दी है। हमले में मुलविस पुलिस एहलकारों को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए। HRCP का वाक़े की फौरी इंक्वायरी और जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद पर माफ़ी मांगने इस्लामाबाद प्रेस क्लब आमद। कहा सहाफ़ियों पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। प्रेस क्लब में सहाफ़ियों पर तशद्दुद पर माफ़ी मांगने आया हूँ। उधर मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद प्रेस क्लब में सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस, तहक़ीक़ात का हुक्म। आज इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई की जाए। जलाओ की तरगीब देता है, बदतमीजी बदतहजीबी की तरगीब देता है, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। अब बस कर दो। अगर पाकिस्तान का हर बंदा अपने वसाइल को अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करे, अपनी मेहनत को अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करे, तो आप देखो ये मुल्क को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मुझे कोई ये कहे कि पंजाब में सैलाब आ गया है तो मांगना शुरू कर दूं, तो जो मेरे पास वसाइल हैं तमाम सूबों के पास सेम वसाइल हैं। इन बातों में कभी ना आना कि उसके पास कम है और उसके पास ज्यादा है। सबके पास वसाइल हैं। बाकियों के वसाइल कहाँ जाते हैं? मरियम नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला अपने वसाइल से लाखों सैलाब से मुतासरा फैमिलीज को उनके घरों में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आबाद करेगी। मरियम कभी माफी नहीं मांगेगी। पंजाब की तस्लील और निशाना बनाने वालों को जवाब दूंगी। पंजाब की बात वज़ीर-ए-आला नहीं करेगी तो और कौन करेगा? मरियम नवाज का एक बार फिर मुखालफिन को जवाब। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, कहते हैं सैलाब आ गया तो मांगना शुरू कर दो। पंजाब के पास वसाइल हैं तो दीगर सूबों के पास भी हैं, वो कहाँ जाते हैं? हुकूमतों का काम सिर्फ वोट लेना नहीं, दूसरे सूबों के बच्चे अपनी हुकूमतों से पूछें उन्होंने उनके लिए क्या किया। कहा कभी किसी शहर के साथ तफरीक नहीं की। शुमाली या जनूबी पंजाब करने वाले आपके खैर ख्वाह नहीं, पूरे पंजाब को जोड़ कर रखना चाहती हूँ। पंजाब से एहसास महरूमी खत्म कर दूंगी।
पंजाब में फौरी इमदाद के लिए BISP के सिवा कोई जरिया नहीं। पीपल्स पार्टी के सिवा और कोई हुकूमत ऐसा मंसूबा बना ही नहीं सकी। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्मिला फारूकी कहती हैं पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, नून लीग को इसका अदराक होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का PP रहनुमा शर्मिला फारूकी को मुनासरे का चैलेंज। कहा आप 17 साल में अपने 17 अवामी फलाह के मंसूबे नहीं गिनवा सकते। सिंध में ऐसी ही तरक्की हो रही है जो नजर नहीं आ रही। BISP को आप क्यों जबरदस्ती पंजाब के सलाम मुतासिरीन पर मुसल्लत करना चाहते हैं? कायम मकाम सदर ममलकत सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, आइन के मुताबिक काम करेंगे तो कोई तजाद नहीं होगा। दुनिया का मुस्तकबिल चीन की तरक्की से वाबस्ता है। सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा, जंगों का नहीं। मुआशी तरक्की का सोचना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा चीन का मुस्तकबिल ताबनाक है, पूरा मशरिक इसके साथ मिलकर काम करेगा। पाकिस्तान ने हमेशा चीन के मौक़िफ़ की हिमायत की। सैलाब से मुतालिक फौरी इमदाद नहीं मांगेंगे। कोशिश है पहले अपने बलबूते पर मामलात को ठीक करें। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पेशावर में पाकिस्तान बिजनेस समिट से खिताब। बरामदात पर मबनी तरक्की की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। अवाम टैक्स देंगे तो तरक्की होगी। टैक्स रफ्तार बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। बुहेरा अरब में हवा के कम दबाव के ज़ेर असर कराची में आज बारिश का इम्कान। ज़ेरी सिंध के चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। 5 से 7 अक्टूबर तक पंजाब के बेशतर अजला में तूफानी बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान में 4 से 6 अक्टूबर के दौरान बारिश हो सकती है। कराची के इलाके खवास्ती कोट में प्लॉट के तनाज़े पर फायरिंग का वाक़या, 2 अफराद कत्ल, मुलजिमान मौके से फरार। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे उधर। औरंगी टाउन में शहरी ने छुरियों के वार करके दामाद को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने अपनी बीवी, बेटियों और बेटे समेत 6 अफराद को जख्मी किया। मुलजिम गिरफ्तार। सिंध में मंकी पॉक्स का दूसरा केस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 28 साला मरीज ने 15 सितंबर को मंकी पॉक्स की अलामात जाहिर की। मरीज के चेहरे, हाथ, पांव और हल्क पर शदीद जख्म और निशानात पाए गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी को पंजाब में मजीद मजबूत करने पर भी गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कौमी यकजहती ही मुल्क को तरक्की की राह पर डाल सकती है। गवर्नर पंजाब ने कहा दोनों सूबों के माबैन ताउन अवामी फलाह के लिए नागुज़ीर है। जमात इस्लामी का स्मूथ फ्लोटिला पर हमले के खिलाफ भरपूर एहतजाज का ऐलान। जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पूरी दुनिया से नुमाइंदा लोग गजा के लिए खुराक लेकर गए तो बमबारी की गई। इजरायली बर्बरियत के खिलाफ मजहब से बालातर होकर मज़ाहमत बढ़ रही है। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हुकूमत आलमी दबाव से निकलने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को खरीदने लगी। अमरीकी इन्फ्लुएंसर्स को फी पोस्ट $7,000 तक अदायगी का इंकशाफ। मकसद पोस्ट के जरिए इसराइल के हक में मवाद शेयर करना है। दस्तावेजात के मुताबिक $9 लाख के इब्तदाई बजट का निस्फ अमरीकी इन्फ्लुएंसर्स की भर्ती पर खर्च। अमरीकी सदर के साबिक कैंपेन को माहाना $15 लाख की अदायगी।
अमरीका में अखराजात का बिल मंजूर न होने से हुकूमत का काम रुक गया। नासा समेत मुतादिद महकमे बंद कर दिए गए। 7.5 लाख मुलाजिमीन को जबरी छुट्टियों पर भेज दिया गया। कैपिटल हिल और कांग्रेस लाइब्रेरी भी मेहमानों के लिए बंद। फ़ज़ाई सफ़र मुतासर होगा। अमरीकी फौजियों की तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। अमरीकी हुकूमत के फंडिंग बिल पर सेनेट में आज दोबारा वोटिंग होगी। अमेरिका का यूक्रेन को रूस में हमलों के लिए इंटेलिजेंस फराहम करने का फैसला। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया यूक्रेन को ताकतवर हथियार बेचने का इरादा रखती है। अमेरिकी हुकाम नेटो इत्तेहादियों से भी यूक्रेन की मदद का कह रहे हैं। फिलिपाइन में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 72 हो गई। 300 के करीब जख्मी। सबसे ज्यादा साहिल शहर बोगो मुतासिर हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बरतानिया में जंक फूड्स की सस्ती डील्स पर पाबंदी आयद। बाय वन गेट वन फ्री और फ्री रीफिल जैसी प्रमोशंस नहीं की जाएंगी। फैसला मोटापे की बढ़ती शरह खुसूसन बच्चों को मोटापे से बचाने के लिए किया गया। जनवरी से टीवी और ऑनलाइन गैर सेहतमंद फूड आइटम्स की तशहीर पर भी पाबंदी होगी। भारत एशियन क्रिकेट काउंसिल में साजिश के बीज बोने लगा। ज़राए के मुताबिक ACC 2 ग्रुप्स में तकसीम हो चुकी। टेस्ट ममालिक में से बांग्लादेश, पाकिस्तान जबकि श्रीलंका भारत के साथ है। अफगानिस्तान कभी एक तो कभी दूसरी तरफ चला जाता है। BCCI चैंपियन बनने के बावजूद ट्रॉफी न मिलने पर आग बगोला। मोहसिन नकवी भारतीय आंखों में खटकने लगे। अदम एतमाद की तहरीक मुतवक्के। सियासत को खेल से अलग रखा जाए। AB डिविलियर्स भी एशिया कप में भारत के रवैये पर बोल पड़े। कहते हैं एशिया कप की सूरत हाल से खेल और खिलाड़ी मुश्किल में पड़े गए। फाइनल के बाद तकरीब देखकर दुख हुआ। उम्मीद है मामलात को जल्द हल कर लिया जाएगा। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश मध्य मुकाबले। पाकिस्तान का बांग्लादेश को जीत के लिए 130 रन का हदफ। पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी 0 पर आउट। 6 डबल फिगर में दाखिल न हो सकी। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेशी टीम की बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कौमी क्रिकेट टीम का लाहौर में कैंप जारी। उबूरी हेड कोच असर महमूद की जेर निगरानी बॉलर्स और बैटर्स की प्रैक्टिस। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर को कजाफी स्टेडियम में शुरू होगा। इटली के यानिक सिनर ने चाइना ओपन का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में खिलाड़ी लर्टन को शिकस्त। यानिक सिनर का साल का तीसरा और करियर का 21वां टाइटल है। वुमेन सिंगल्स में नावोरा ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। इगा स्विएटेक को अपसेट शिकस्त। AFC चैंपियंस लीग में अल नसर ने अल ज़रूवा को 2 गोल से शिकस्त दे दी। यूएफा चैंपियंस लीग में न्यूकासल यूनाइटेड ने यूनियन सेंट को 4-0 से हरा दिया। आर्सेनल ने ओलंपियाकोस और PSG ने बार्सिलोना को मात दी। मोनाको और मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। कॉमेडी किंग उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। उमर शरीफ ने स्टेज, टीवी, थिएटर और फिल्म हर मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़े। मजाक के शौकीन आज भी उनके मुकालबों के दीवाने। और स्टाइलिश हीरो का हर अंदाज आज भी सुपरहिट। लाखों दिलों पर राज करने वाले वहीद मुराद की 27वीं सालगिरह। चॉकलेटी हीरो के परस्तार आज भी उन्हें ना भूले।